प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। आज की कहानी सच्ची दोस्ती पर आधारित है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। अंधा और लंगड़ा दोनों के परिवार वाले नहीं थे। गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था। दोनों उसी के नीचे रहते थे और मस्त रहा करते थे। गांव वाले उन दोनों से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि कोई कुछ काम करने को कहता तो दोनों मित्र मिलकर काम को कर दिया करते थे। गांव का हर व्यक्ति दोनों की बहुत प्रशंसा करता था और वो भी मस्त और खुशी से रहा करते थे। गांव वाले उन दोनों को सुबह शाम कुछ खाने को दे देते थे। दोनों आपस में मिलकर प्रेम पूर्वक रहते थे और प्रेम से ही खा लेते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और सावन का महीना आ गया। बारिश होने लगी। कई सालों बाद इस बार बारिश ऐसी होने लगी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार बारिश होने के कारण लगातार 7 दिनों तक बारिश होती रही। गांव पानी से डूबने लगा। गांव में त्राही त्राही मच गई। गांव छोड़कर लोग भागने लगे। अंधे ने कहा लंगड़े से, पता है क्या कहा? भाई, ये आवाज़ कैसी आ रही है? लंगड़े ने कहा कि गांव में पानी भरने की वजह से लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। तब अंधे ने कहा कि हम दोनों को भी यहाँ से जाना चाहिए। गांव वालों से बोलो कि हमें भी लेकर चलें। हमने गांव वालों की बहुत मदद की है, अतः गांव वाले हम दोनों को भी ले जाएंगे। वे दोनों आपस में बात कर रहे थे कि गांव से बाहर सुरक्षित जगह ले जाने में गांव वाले उनकी मदद ज़रूर करेंगे। लंगड़े ने अपने मित्र के कथनानुसार गांव के लोगों से मदद मांगी, परंतु किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। दोनों बेचारे उन मतलबी गांव वालों की इस बात पर बहुत दुखी हुए। लंगड़ा बेचारा रोते गिड़गिड़ाते हुए गांव के लोगों से बोला, भाई, मुझे लेकर जाने में आप लोगों को तकलीफ़ हो सकती है, परंतु मेरे अंधे मित्र को ले जाने में तो कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो कृपया मेरे इस अंधे मित्र को लेकर चलें। तभी अंधा मित्र अपने लंगड़े मित्र की इस बात को सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। पता है क्यों रोने लगा? वह बोला कि मैं यहीं तुम्हारे साथ इस बाढ़ में डूबकर मर जाऊंगा, किंतु तुम्हें अकेले यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मित्र, ये बात सुनकर लंगड़ा व्यक्ति भी रोने लगा और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। इसी बीच बिजली की गड़गड़ाहट और बारिश बहुत तेज होने लगी। गांव के सभी लोग गांव छोड़कर चले गए थे और ये दोनों बेचारे इस दुख भरी बेला में अपने अंतिम घड़ी का इंतजार करने लगे। तभी लंगड़ा मित्र अंधे मित्र से बोला, मैं अपने पैरों से चल नहीं सकता था, लेकिन भाई, तुम उनके साथ चले जा सकते थे। वो तुम्हें बस रास्ते बताते जाते और तुम उसी रास्ते उनके साथ सुरक्षित जगह पहुंच जाते, जिससे तुम्हारी जान बच जाती। तभी अचानक अंधे ने खुश होते हुए लंगड़े से कहा, भाई, अब हम दोनों की भी जान बच जाएगी। लंगड़े ने कहा, वो कैसे? अंधे ने कहा, भाई, तुम नहीं चल सकते, लेकिन मैं तो चल सकता हूँ ना। मतलब, लंगड़े ने कहा। फिर अंधे ने कहा, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ और फिर इशारे से तथा बोलकर सुरक्षित रास्ते की तरफ चलने में तुम मेरी मदद करना, जिससे हम दोनों यहाँ से सुरक्षित जगह चले जाएंगे। लंगड़ा अंधे की बात को समझ गया और फिर अंधे के कंधे पर बैठकर उसके बताए गए बात के अनुसार अंधे को मार्गदर्शन देने लगा। अंततः वो दोनों मित्र सकुशल सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। दोनों दोस्तों ने, चाहे दुख हो या सुख हो, वे हमेशा एक साथ एक दूसरे की भलाई सोचते थे। समझदारी, ईमानदारी, प्यार और घनिष्ठ
होने की वजह से सभी उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।